मुख्तलिफ जमातें मिलकर बैठी हैं। जमात इस्लामी ने रोड तक ब्लॉक किया। रिकॉर्ड कर लें, पब्लिक ये देख ले कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि वो इन नियर फ्यूचर किसी डील का हिस्सा नहीं होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। वही है चाल बेढंगी जो कल भी थी सो अब भी है। कराची में एहतजाज धरने में तब्दील हो चुका है। मुख्तलिफ जमातें मिलकर बैठी हैं। जमात इस्लामी ने रोड तक ब्लॉक किया, लेकिन कैपिटलाइज कैसे होगा? 27 मार्च के लॉन्ग मार्च का ऐलान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किया गया है। कहा गया है कि कराची से इस्लामाबाद तक लोगों की एक बड़ी तादाद मोबिलाइज की जाएगी और इस्लामाबाद में आकर बताया जाएगा कि महंगाई इतनी क्यों है, वज़ीर आज़म अहल है या नहीं है, काबीना ने जो फैसले किए वो ठीक थे या गलत थे, स्टेट बैंक को किस तरह से अब दुश्मन के हाथ में गिरवी रखा गया, और इस तरह की वो बातें जो अपोजिशन हमेशा से करती रहती है। लेकिन वो अपोजिशन जो फ्लोर ऑफ द हाउस पर अपने आप को मुत्तहद होने का दावा करती हुई नजर आती है, वो एक तारीख नहीं दे सकी है कलेक्टिव मार्च की, यानी मुत्तहदा लॉन्ग मार्च की एक तारीख नहीं दे पाई है। 27 फरवरी को बिलावल भुट्टो जरदारी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। 23 मार्च को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीडीएम ने कॉल दे रखी है, जबकि अली जैदी ने यह कह दिया है कि जिस दिन इस्लामाबाद की जानिब पीपीपी लॉन्ग मार्च करेगी उस दिन घोटकी से कराची तक पीटीआई लॉन्ग मार्च करेगी। तो ये लॉन्ग मार्चेस की सियासत आखिर जा कहां रही है? अपोजिशन ठीक से कर रही है या नहीं कर रही? लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये फरमाते हैं कि खान साहब को अगर कोई इस वक्त ख्वाबों में आकर डराता है तो वो शहबाज शरीफ है। इसी तरह से मुराद अली शाह कहते हैं जब जरदारी सदर थे तो IMF की आंखों में आंखें डालकर बात किया करते थे। एहसन इकबाल साहब हमारे शो पर कह गए कि IMF के पास जाना नागुज़ीर हुआ करता है। और अब देखना यह है कि जब IMF के सामने सरेंडर करने की बातें करने वाले ये कहते हैं कि IMF के सामने खान साहब ने सरेंडर करके गलत किया, तो उनकी अपनी जब गवर्नमेंट आएगी तो क्या ये लोग IMF के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे? पाकिस्तान जैसे तीसरी दुनिया के मुल्क के पास ऑप्शन क्या है IMF के पास ना जाने के अलावा? इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम कतई तौर पर निगलेक्ट नहीं कर सकते वो ये कि मिनी बजट पास हो गया। अपोजिशन फ्लोर ऑफ द हाउस पर मौजूद थी, लेकिन वो अपोजिशन वहां पर कुछ कर नहीं पाई। दावे और इल्जामात ये हैं कि मुबहम कॉल्स के जरिए तमाम तर जो सिंपतीज थी, जो हिमायतें थी, वो हुकूमत में हक में की गई हैं। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। इसमें कितनी सदाकत है, इसका जवाब आज इनसे लेंगे। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है नेशनल पॉलिटिक्स। नेशनल पॉलिटिक्स। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाहिजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट वही है चाल बेढंगी। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। मैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुशामदीद कहता हूँ। सर आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब का स्टेटमेंट आप तक पहुँचा होगा। वो कहते हैं पाकिस्तान की सियासत से चारों शरीफ माइनस समझें। योर रिमार्क्स। जी मैंने पहले भी सुना था उनकी ज़ुबानी, 20 साल हो गए। बहुत दफा वो कहने वाले माइनस हो गए लेकिन शरीफ साहब वही हैं। शरीफ स्टिल देयर। मैंने आपको हकीकत से कहता हूँ 99 में मुझे कहा गया जी कि उनकी कोई सियासत ख़त्म, जेल में थे, सियासत ख़त्म हो गई है, आप क्या कर रहे हैं? मैं कहा यार सियासत अगर ख़त्म हो गई है, हमारे तो लीडर हैं, दोस्त हैं, तो हम साथ नहीं छोड़ सकते। वो जो कहने वाले लोग थे उन सब को अल्लाह बख्शे, कुछ दुनिया में नहीं है, कुछ हैं। तो शेख साहब की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, आप इसको यही कहेंगे? कुछ कहना पड़ता है अखबारात में आने के लिए, टीवी पे आने के लिए, तो कह देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। माइनस या प्लस करना ये अवाम का काम होता है, ये कोई शख्स नहीं कर सकता, कोई इदारा नहीं कर सकता। बड़ी कोशिशें हुई हैं, बड़ी कोशिशें हुई हैं। आज भी आप इस मुल्क फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, फतह नवाज शरीफ की होगी। अब आप बाजार में जाएं, पूछें लोगों से। ये
एग्जैक्ट फिगर्स हैं या आप इसको ये मैं ओवररेट कर रहे हैं? मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ। अच्छा, ये सिचुएशन है जी। अच्छा, आपका एक स्टेटमेंट आया कि टेलीफोन कॉल से अददी बर्तरी दी गई है, टेलीफोन कॉल्स के जरिए, आपने ये कहा। अगर ये मैं नहीं कह रहा, आपने जो लोगों को टेलीफोन कॉल आए वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। जी जी, मैं तो उनसे आपकी बात हुई है? सुनी है अपनी कानों से। उनसे आपकी बात हुई? जी। तो उनमें से किसी का नाम ही, उनमें से किसी का नाम ही ले दें ताकि हमें पता चले कि किसको कॉल जाती है। नाम मुनासिब नहीं, पीटीआई के एमएनए हैं, हाँ। इत्तेहादी हैं, उनको कॉल जाती है? जी, कॉल जाती है। तो एक तरफ आज से तकरीबन 1 महीना पहले आपका एक स्टेटमेंट था कि हमारे एस्टैब्लिशमेंट से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मैंने कभी नहीं कहा। आपने नहीं कहा? नहीं, ऑन रिकॉर्ड आपने कहा कि हमारे मैंने कहा जी एस्टैब्लिशमेंट से हमेशा ताल्लुकात अच्छे रहते हैं। रहते हैं? नहीं रहते हैं, रहने चाहिए। इसका मतलब है कि आपके एस्टैब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात नहीं है? नहीं है कि बात नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क की एक हकीकत है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट जब आइन से बाहर जाती है फिर मामला ख़राब होते हैं। वरना हर एक के ताल्लुकात होते हैं, बातें होती हैं, ये निज़ाम का हिस्सा होता है। नहीं सर, मुझे क्लियर नहीं हुआ, अच्छे हैं या नहीं है ताल्लुकात? अच्छे ताल्लुकात आइन के मुताबिक हैं तो ठीक हैं, अगर नहीं है अभी आइन के मुताबिक है ताल्लुकात हमारी, तो हम तो अपोजिशन में हैं, हमारा कोई ताल्लुक एस्टैब्लिशमेंट से नहीं है। आप लोगों का कोई ताल्लुक नहीं? मुमकिन तो नहीं। फिर ये कहना कि फ़ोन कॉल्स जाती हैं और हमें लोगों ने बताया है कि अददी अक्सरियत बढ़ाने कम करने के लिए फ़ोन कॉल्स जाती हैं। लोगों ने कहा कि हम नहीं आना चाहते हैं इस बिल को वोट देने के लिए, लेकिन हम मजबूर हैं। तो सर आप उनके नाम पॉइंट आउट करें ना, पब्लिक को बताएं। यू आर पब्लिक लीडर इन द पार्लियामेंट। जो आदमी एतमाद से बात करता है, मैं एतमाद से उसको एतमाद रखना चाहिए। तो सर जब एतमाद रखना है तो फिर सिस्टम से फाइट कैसे होगी? सिस्टम आप सफाई इस तरह नहीं होती। सफाई तो जब फोन कॉल आनी बंद हो जाएंगी तो हो जाएगी। नून लीग कहती है कि IMF के पास जाना जुर्म नहीं है। या आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि IMF के पास जाना जुर्म नहीं है, सरेंडर करना जुर्म है। जी, आप लोगों ने बोला, मिफ्ता इस्माइल साहब थे, खुरम दस्तगीर थे, आप देखिए, जब आप मामले को मैनेज ना कर सकें, जब आप IMF के प्रोग्राम में जाएं और मुल्क में महंगाई हो जाए, ग्रोथ रुक जाए, आपके लोग परेशान हों, तो ये सरेंडर होता है। जब आप IMF के पास जाते हैं, पाकिस्तान 22 दफ़ा गया है और सिर्फ एक दफ़ा आपने प्रोग्राम पूरा किया है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया है। क्योंकि हमने नेगोशिएट अच्छा किया, हमने मेहनत की, हमने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, लेकिन फिर भी मुल्क में ना महंगाई आने दी और ना ग्रोथ रुकने दी। IMF के पास जाना जुर्म नहीं है? बिल्कुल जुर्म नहीं है। अगर आप इस वक्त हुकूमत में हो तो IMF के पास जाएंगे? मैं देखें, ये फैसला आप हुकूमत में होके करते हैं ना, लेकिन आप IMF की हर बात नहीं मानते। सरेंडर करना जुर्म है, आप ये कहना चाह रहे हैं? IMF से नेगोशिएट गलत करना, झूठ बोलना IMF से, ये जो आपके आज मसाइल हैं, ये बुनियादी तौर पर IMF को धोखा देने की वजह से हैं। आपने बातें वहाँ कमिट कुछ और किया, यहाँ आकर किया कुछ और। मिनी बजट की मंजूरी मुतनाज़ा है, ये भी आप लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेन जुमला था। IMF सुन ले कि स्टेट बैंक समेत तमाम बिल्स वापस होंगे। स्टेट बैंक का वापस होगा, ये मैं बिल्कुल बता रहा हूँ आपको। कैसे वापस होंगे? अब तो सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। मेरे भाई, कल नई हुकूमत आएगी, एक ऑर्डिनेंस से खत्म कर देगी। नहीं, नई हुकूमत की सूरत में होगा ना? इस हुकूमत की सूरत में आप लोगों की अपोजिशन क्या है? जी, अगर बिल पास हो जाता है, मुल्क का कानून बन जाएगा, वो कानून पाकिस्तान को नुकसान देगा। तो जो कानून मुल्क को नुकसान दे, वो फिर क्या फायदा हुआ उस कानून का? अपोजिशन बतौर मजबूरी इस सारी सूरत हाल में कहाँ स्टैंड करती है आपकी मौजूदगी में? जहाँ पर एक पार्लिमानी जमहूरियत स्टैंड करती है, पार्लिमानी जमहूरियत अददी बर्तरी की बुनियाद पर चलती है। अपोजिशन का रोल खराबियों को पॉइंट आउट करना, ऑल्टरनेट पॉलिसी देना, अवाम की तकलीफ़ को उजागर करना, ये होता है पार्लिमान के अंदर। हमारे पास कोई फ़ौज नहीं है कि हम चढ़ दौड़ेंगे पार्लिमान पर फतह कर लेंगे, ये निज़ाम नहीं है। ये अददी बर्तरी की बुनियाद पर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हुकूमत अददी बर्तरी की बुनियाद पर होती है। कोई मिसाल नहीं है पाकिस्तान में कि कोई हुकूमत भी कोई बिल उसका डिफीट हुआ हो। तो जिस दिन बिल डिफीट होता है, आपकी हुकूमत खत्म हो जाती है। यानी आप पार्लियामेंट्री प्रोसेस में रहते हुए अददी अक्सरियत हुई तो कुछ करना चाहते हैं, अदरवाइज जैसे चल रहा है चलने देंगे? जी, जब अददी अक्सरियत होती है, हुकूमत भी आपकी हो जाती है। नहीं, अददी अक्सरियत होती है, फिर ये कहना कि हमारे बयानिए में इतनी ताकत है कि लोग हमारे साथ मिल रहे हैं। जी बिल्कुल। आपके साथ 4 इत्तेहादी नहीं मिल पा रहे कि गवर्नमेंट आप लोग ला सकें? अवाम मिल रही है ना। नहीं, अवाम के नुमाइंदे नहीं मिल रहे हैं। जी, अवाम के नुमाइंदे टेलीफोन कॉल से मिल रहे हैं। मेरी टेलीफोन कॉल मेरी दलील में अब वजन कम है, टेलीफोन कॉल में ज्यादा है। अरे आप लोगों को भी फोन कॉल आती थी जब आप लोग थे गवर्नमेंट के अंदर? जब आप लोग गवर्नमेंट मेक एंड ब्रेक करते थे? जी, हम अवाम, आप लोगों के दौर में नहीं आई कॉल? हम अवाम की वोटों से आए थे।
हमें 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 बैसाखियों की जरूरत नहीं थी। नहीं, वो तो 2013 से 15 के दौरान 18 के दौरान नहीं पड़ी ना जी। उससे पहले भी तो आप लोग पहले भी कभी नहीं उस वक्त भी कभी जरूरत नहीं पड़ी, कभी जरूरत नहीं आप लोगों की तरफ से किसी को कॉल नहीं गई हमें कभी आपके इत्तेहादियों के लिए? हमने कभी किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं थी। ये बस इसी दौर में हुआ है। इसी तरह ये एक चोरीशुदा हुकूमत आई है, एक चोरीशुदा इलेक्शन नतीजे में आई है। राइट। अब सिचुएशन ऐसी है कि कारकर्दगी की मायूसी का लेवल है या पता नहीं क्या है, तासुर ये तकवीत पाने लगा है कि पंजाब में बुज़दार साहब शहबाज शरीफ लगे हुए हैं और कौमी असेंबली में शहबाज शरीफ साहब बुज़दार लगे हुए हैं। वुड यू एग्री टू दिस कमेंट सर? नहीं, बुज़दार बेहतर है, शहबाज शरीफ साहब बेहतर है। अब वो ये तो सिचुएशन को डाइसेक्ट करना होगा ना। वो कहते हैं ये बड़ी कि बुज़दार साहब शहबाज शरीफ साहब की जगह लगे हुए हैं या शहबाज शरीफ बुज़दार लगे हुए हैं। आप कामयाबी की अलामत समझते हैं या नाकामी की अलामत समझते हैं? अगर नाकामी की अलामत ही समझी जाए तो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तो कमेंट हो रहा है ना। जी, आप एज एन ऑपोजिशन लीडर आप वो कमेंट कर सकते हैं। जो अपोजिशन करती है वो कर रही है, शहबाज शरीफ साहब उसकी क़यादत करते हैं। आपके ख्याल में उस क़यादत में कोई कमी अगर है तो उसकी निशानदेही कर दें, बेहतर हो जाएगी। लेकिन हमने हर इशू पॉइंट आउट किया है। पार्लियामान तो मफरूज हो चुका है क्योंकि पार्लियामान में ना जमहूरी कदरें हैं, ना पार्लिमानी कदरें हैं, ना वहाँ किसी का एहतराम है। वो बात तो ख़त्म हो गई। अब आपको पार्लियामान से बाहर अपोजिशन करनी पड़ती है। हम नेशनल डिबेट में आते हैं, हम टीवी प्रोग्रामों में जाते हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम जलसे करते हैं, रैली करते हैं, जुलूस करते हैं। ये अब अपोजिशन है। लेकिन वो मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में काम कर रही है। लेकिन एक वक्त में ये दावा भी किया गया जब आप पीडीएम अभी पीडीएम में है, उस वक्त बहुत बबांगे दोहल बहुत ज्यादा जलसे हो रहे थे, तो ये भी कहा गया कि हम इस्तीफे मुंह पे मारेंगे, हम इस पार्लियामेंट्री प्रोसेस का हिस्सा नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल। तो फिर क्यों नहीं हुआ वो उस वक्त? फिर आपको अददी अक्सरियत याद क्यों नहीं आई? जी, इस्तीफे का असर होता है जब पूरी अपोजिशन इस्तीफा दे दी। तो इस्तीफा अगर पूरी अपोजिशन दे देती उस वक्त तो निज़ाम नहीं चल सकता। तो बाकी अपोजिशन आपके साथ नहीं है? नहीं, और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी नहीं है? नहीं, फ्लोर अपोजिशन जो है वो जहाँ तक पार्लिमानी अपोजिशन है उसमें इकट्ठे हैं। लेकिन जहाँ तक पार्लियामान से बाहर है वो रास्ते हर एक के अपने हैं। उसमें आप लोगों को एतराज़ भी कोई नहीं है? नहीं, उसमें कोई एतराज़ की बात नहीं होती। उनका अपना एक मौक़िफ़ है, हमारा अपना मौक़िफ़ है। हम बात कर रहे हैं मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक करने की, एक तहरीक की सूरत में। और वो क्या बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं इक़्तिदार की, अदम एतमाद इधर कर लो, उसको इधर कर दो। तो वो उनका अपना एक तरीका है। इक़्तिदार की तोपें उस तरफ हैं या इस तरफ हैं? तोपें इक़्तिदार की जिस तरफ मुड़ी हुई है नुकसान ही होगा। नहीं, आपका आप साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब का एक ऑरा है, आपने एक वक्त गुजारा और पता नहीं क्या होता है, हमने वक्त जेलों में गुजारा है। एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, जेलों में भी बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ आपने वक्त गुजारा है। मैं आई शुड अप्रिशिएट दैट। तो शाहिद खाकान अब्बासी बतौर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, बतौर सीनियर सियासतदान, वो क्या समझते हैं कि इक़्तिदार की तोपों का रुख किसकी तरफ है? इक़्तिदार की तोपें होती क्या है? ये भी आप लोग सियासत में नहीं, हमने कभी इक़्तिदार में किसी को तोप नहीं मारी। अच्छा, जिनको तोपों का शौक है उनकी हालत भी देख लें। उनकी हालत ठीक है? नहीं, देख लें। अभी तो काबीना के अंदर से चीखें आना शुरू हो गई हैं ना। इक़्तिदार होता है अवाम के मसाइल के हल की। इक़्तिदार के कामयाबी या नाकामी का एक पैमाना होता है कि क्या अवाम खुश हैं या नाराज़ हैं, क्या मुल्क के हालात बेहतर हैं या बदतर हैं। ये दो पैमाने हैं। इसके अलावा तीसरा कोई पैमाना? कोई पैमाने। तोपें आप चलाते हैं सारा दिन, तोपों से कोई नहीं डरता। पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करके आप लोगों के साथ ज्यादती की है पीडीएम के साथ। वो एक सियासी जमात है, उनका फैसला है, हम उस फैसले का एहतराम करते हैं। आप एहतराम करते हैं? बिल्कुल साथ देंगे उनका। हमारा अपना 23 मार्च को है। नहीं, 23 मार्च बाद में है जी, 27 फरवरी पहले है। तो वो पीस पार्टी कर रही है ना। मैं यही पूछ रहा हूँ, बतौर अपोजिशन फ्लोर ऑफ द हाउस हमारी तमाम दुआएं, तमाम एहतराम उनके साथ है। लेकिन आप साथ नहीं होंगे। हम 23 को रखा हुआ है ना। नहीं, आप उनके इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो उस जमात का है, हमारा पीडीएम का अपना है। मॉरल सपोर्ट भी नहीं होगी, अखलाकी भी आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे, अखलाकी सपोर्ट भी देंगे, लेकिन उस लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं होंगे। नहीं, उस लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं है। या ये पॉसिबिलिटी है नियर फ्यूचर, आने वाले 10-15 दिन के अंदर, कि आप लोग उनके साथ मिलकर 27 फरवरी को या वो 27 से शिफ्ट करके 23 मार्च को ले जाए? जी, बिल्कुल, हर चीज़ हो सकती है। हो जाए तो अच्छी बात है। पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी? प्रोबेबिलिटी नहीं है। देखें, वो उन्होंने खुद ही पीडीएम को छोड़ा है और मैंने उसको कभी कहा था कि पीडीएम को जो जमात छोड़ेगी नुकसान उठाएगी। तो बहरहाल वो अब अपनी सियासत कर रहे हैं। शहजाद अकबर साहब की स्टेटमेट आई है, आपकी नज़र से गुजरी होगी। उन्होंने कहा कि ऑफर किया उन्होंने कि नवाज शरीफ साहब खुद को पाकिस्तान के हवाले करें तो उनको इज्जत से लाएंगे। योर कमेंट्स? शहजाद अकबर की क्या हैसियत है?
मैं यही तो पूछना मैं भी ये पूछना चाहता हूँ। मैं पूछ रहा आप बताए ना। इज्जत अवाम देते हैं। हाँ। जो नवाज शरीफ साहब की इज्जत है वो आप बाहर निकल के पूछ लें, जो इमरान खान की है वो भी ज़रा पता कर लें। शहजाद अकबर को जानता कौन है, वो है कौन। तो ये इज्जत की बातें मत करें। इज्जत की बात वो करता है जो इज्जत देना जानता हो। इज्जत की बात वो लोग नहीं कर रहे जो सिर्फ घटिया बातें जानते हैं। नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं वापस? नवाज शरीफ साहब इलाज करवा कर। कब तक हो जाएगा इलाज? जब भी मुकम्मल होगा। अयाज सादिक साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट ठीक था कि फरवरी में? स्टेटमेंट पार्टी की पॉलिसी नहीं है, न ही वो हकाइक पर मबनी है। उनकी जाती राय? उनकी जाती राय है। जाती राय? इतना बड़ा बयान सर, ये बहुत बड़ा बयान है। आप मुझसे आप पूछ रहे सवाल, मैं भी जवाब दूंगा तो बयान ये पार्टी पॉलिसी बन जाएगी। पार्टी पॉलिसी ये नहीं होती। उन्होंने कह दिया। वो मैंने से पूछा था, मैंने कहा कि 20 जनवरी से पहले भी आ सकते हैं, 20 जनवरी को भी आ सकते हैं, उसके बाद भी आ सकते हैं। यानी उनकी बात को संजीदा ना लिया जाए? तो बिल्कुल संजीदा लें जी। जो जिस हद तक उन्होंने कहा है, किसी बात को समझ के कहा होगा तो संजीदा लें उस हद तक। बतौर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, आपके पास कोई ऐसी इत्तला कि नियर फ्यूचर मियां साहब का कोई प्लान है? ऐसी कोई इत्तला नहीं है। हमारा उनको एक ही मशवरा है कि इलाज करवा कर आए। इलाज करवा कर आए। उनकी अपनी ख्वाहिश तो है कि वो पाकिस्तान जल्द से जल्द आना चाहिए। ख्वाहिश हर पाकिस्तानी की होती है। कई दफ़ा इस बात का इदराक भी कर चुके हैं कि मैं पाकिस्तान जल्द वापस। उनकी ख्वाहिश बिल्कुल है, लेकिन इलाज ज़रूरी है। इलाज ज़रूरी है। पाकिस्तान की कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा और ठीक एक दिन बाद मिनी बजट पेश होने के ठीक एक दिन बाद मंजूर होने के कौमी जी, टाइमिंग ठीक थी इसकी? मैं क्या कह सकता हूँ जी। देखें ये वो बातें इसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहता। आप बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहते इसके ऊपर? कौमी सलामती पॉलिसी पर ये मुल्की ये रियासत के मामलात हैं, इस पर सियासत नहीं खेलनी चाहिए। लेकिन मैंने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डॉक्यूमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइमिंग ऑफ दैट पॉलिसी कमिंग। आई मीन नहीं, तो जो बजट है तो वो उसी पॉलिसी की तो नफी कर रहे हैं। पॉलिसी में पहली दफ़ा शुक्र है अल्लाह का ये बात मानी गई है कि मईशत से ही कौमी सलामती आती है। हालांकि उसमें और बहुत सी बातें नहीं लिखी होंगी, लेकिन एक दिन पहले तो आपने मईशत की 700 अरब का बोझ डाल दिया आवाम पे, तो अगले दिन आप कौमी सलामती पॉलिसी का ऐलान कर रहे हैं, तो कुछ तजाद उसमें आ जाता है। तो ऐसा तो नहीं था कि वो उस मिनी बजट की खबर को डिफ्यूज करने के लिए? सिर्फ मिनी बजट नहीं है, आप स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी भी किसी और के हवाले कर रहे हैं। ऑन स्टेक है। स्टेक नहीं है, आपने दे दी है। तो इसको वापस कैसे करना होगा सर? अभी वापस अगली गवर्नमेंट के बाद ही हो सकेगा। एक ऑर्डिनेंस की मार है जी, बिल्कुल। आफ्टर द नेक्स्ट गवर्नमेंट, नॉट इन दिस गवर्नमेंट सर। मसला सारा ये है ना, अगले उजरत में ना रहे ना, अगली हुकूमत भी आ जाएगी, ये वक्त गुजर जाता है। आप लोगों ने तय कर लिया है कि 1.5 साल और बर्दाश्त करना है? जरूरी नहीं, कल भी चेंज आ सकता है। खान साहब 5 साल पार्लिमानी निज़ाम में 90 दिन के अंदर चेंज आ सकता है। आज असेंबली टूट जाए, 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। टूटेगी कैसे? उसका भी तो आईनी तरीका है ना। बैसाखियां जब हटेंगी, ये एक दिन नहीं रह सकती सर। आपका अददी अक्सरियत का मामला है, आप कहते हैं फोन कॉल जाती है आपके पास, अददी अक्सरियत भी बैसाखियों पे मबनी है, बैसाखियों के सहारे है, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा, बैसाखियां कब हटेंगी सर? बैसाखियां जब हटेंगी मैं आपको बता दूंगा। इन नियर फ्यूचर कोई चांस नहीं है उसका? बैसाखियां भी हटानी पड़ेगी, अब वो जमाना आ गया है सर। आप नाम लेने को तो तैयार नहीं है, किसको कॉल जाती है, आप फिर कहते हैं बैसाखियां आती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि बैसाखियां हटानी पड़ेगी। अच्छा, वो जुर्रत कौन करेगा? वो जुर्रत बैसाखियों वाले ही करेंगे। वो बैसाखियां जिन्होंने दी थी वही हटाएंगे। आपको लगता है कि अब वो तंग है? लगता नहीं, एक हकीकत है, पूरा पाकिस्तान तंग है, तो बैसाखियों वाले भी तंग होंगे। बैसाखियों वाले भी तंग होंगे। ये जो पार्लियामेंट के अंदर, काबीना के अंदर से चीख उठी है, उसकी आवाज़ आपकी आवाज़ से, यानी अपोजिशन की आवाज़ से ज़्यादा बुलंद नहीं थी? मैं परवेज़ खटक की बात कर रहा हूँ। यानी जो काम अपोजिशन को करना चाहिए था वो खुद काबीना के अंदर से हो रहा है। अपोजिशन से जो करना है, अपोजिशन तो बात कर रही थी ना। हाँ। अब काबीना के अंदर से भी बात हुई है तो उसके यकीनन उसका वजन ज़्यादा होता है। जब घर वाले ही चीखना शुरू कर दें तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है ना। तो आपको उस मोमेंट को, उस इवेंट को कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए? हमने क्या कैपिटलाइज करना है? बहुत बेहतर हम किसी के घर के मामलात पे कैपिटलाइज, यहाँ कैपिटलाइजेशन की बात नहीं है, यहाँ मुल्क के मामलात की बात है, निज़ाम की बेहतरी की बात है। एक आदमी के चीखने से निज़ाम बेहतर नहीं होगा। निज़ाम बेहतर होगा जब हम सब चीखेंगे, जब हम सबको इस बात का एहसास होगा कि जब तक निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं होगा ये मुल्क नहीं चल सकता। आज हम इस नहज पे पहुँच गए हैं। आज पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये
इलेक्शन चोरी करना बंद करें, इस मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक करें, इदारे आइनी हदूद में रहें। ये निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं है, ये निज़ाम आइन के मुताबिक, यानी खान साहब जो गवर्नमेंट में है वो आइनी गवर्नमेंट नहीं है नहीं, आप लोगों की नज़र में? नहीं। तो आइन के मुताबिक कब होगा निज़ाम? आप लोग 30 साल, जब इदारे 30 साल में में मतलब 3 टेन्योर्स तो ले चुके हैं ना, अच्छे खासे अच्छे वाले टेन्योर, ये वाला बड़ा था जी। मैंने कितने टेन्योर ले लिए यार, हमने वापस ले लिए टेन्योर। हमसे 10 साल, 10 साल तो किया। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, 10 साल 3 दफा हुकूमत में रहे हैं, 10 साल जी, ठीक है जी, टोटल 10 साल। हमसे हिसाब ले लें, हमने क्या किया, हमने हिसाब ले लें। बाकी मुशर्रफ साहब भी हिसाब दे दें, 8 साल वो रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी रही है, सारे रहे हैं, ज़िया-उल हक साहब भी रहे हैं। मुशर्रफ साहब से हिसाब किसने लेना था जी? किसने लेना था? मुशर्रफ साहब से आप लोग रहे ना कौन गवर्नमेंट में हिसाब ले उसके सकता है? मैं हिसाब, अगर जिसने हिसाब लेना है, मैं तो हिसाब की बात ही नहीं करता। मैं तो कहता हूँ अल्लाह इन सबको माफ़ करे जो इस मुल्क के साथ जुल्म करते रहे हैं, अल्लाह इनको बख्श दे। हमने तो आगे देखना है, दिन में घंटे 24 होते हैं, या आप हिसाब किताब की बात करेंगे जो कि आज तक हुआ कभी नहीं है, तो ये कभी होगा भी जी, ये कभी होगा? बिल्कुल होगा। उसका एक निज़ाम है, निज़ाम है ट्रूथ कमीशन। मैं हमेशा बात करता हूँ ट्रूथ कमीशन, क्योंकि कम से कम इस मुल्क की तारीख को दुरुस्त करना है कि यहाँ पर हुआ क्या है। जब वो आप कर देंगे ना, तो जो तारीख अपने आप अपने हकायक को दुरुस्त कर देगी, अवाम अपने मामलात को दुरुस्त कर लेंगी। अवाम को जब पता चल जाएगा इस मुल्क में होता क्या रहा है, फिर सब दुरुस्त हो जाएगा। पाकिस्तान में कोई एक ऐसा इलेक्शन भी हुआ है जो आप समझते हैं कि वाकई फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ? कोई भी नहीं हुआ अभी तक, कभी भी नहीं हुआ। वाई? सियासतदान है, आपसे सवाल जी। वाई बड़ी सीधी बात है, इस मुल्क में फौज का असर रहा है सियासत में। यहाँ मार्शल की हुकूमतें रही हैं, यहाँ जमहूरियत पनपने नहीं पाई, जब जमहूरियत आई भी उसके अंदर भी मुदाखलत हुई है। हमें इसलिए सब सबक आपको तारीख देगी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 2 बातें बड़ी आपने ज़बरदस्त कही हैं, मुझे उसको क्लियर करना है। आपने कहा कि निज़ाम आइनी नहीं है, आपने दूसरा कहा कि इन्फ्लुएंस है एस्टैब्लिशमेंट का। तो इसका मतलब है कि जितनी भी जमहूरी हुकूमतें बराए नाम नहाद जमहूरी आपकी नज़र में जो आई हैं, वो हुकूमतें नहीं थी, सिविल मार्शल लॉ था जी, इंक्लूडिंग दिस गवर्नमेंट। गैर आइनी मुदाखलत थी हुकूमत के अंदर, कॉल जाती है, आप खुद कह रहे हैं। इलेक्शन में भी मुदाखलत थी, हुकूमत के चलने में मुदाखलत थी। ये पूरी दुनिया में होता है, हम अनोखे नहीं है। तो जब पूरी दुनिया में होता है तो फिर हम क्यों वावेला करते हैं? मेरी बात सुन लेना जी प्लीज, मैं सुन रहा हूं, मैं बिल्कुल सुन रहा हूं, प्लीज गो अहेड। पूरी दुनिया में ये होता है, दुनिया ने सबक हासिल किया है, उन्होंने ये काम छोड़ दिए, अब नहीं करते। ये हम वाहिद बड़ा मुल्क है इस दुनिया में जो इस मामले को बढ़ा रहा है, जहाँ एस्टैब्लिशमेंट का रोल मुल्क के निज़ाम में बढ़ता जा रहा है, और ये मनफी है मुल्क के लिए। मुल्क इससे सफ़र कर रहा है, मुल्क को नुकसान हो रहा है। आप मुवाजना कर लेना, आपके पास एक बड़ा क्लियर मुवाजना है। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसकी अक्सरियत इसको छोड़कर चली गई थी। जब बांग्लादेश, जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ, वो 60% थे, वेस्ट पाकिस्तान 40% था। वो छोड़कर चले गए, नाम भी हमें दे गए कि ये नाम भी आप रख लें, हमने नया नाम बना लिया। ये 50 साल पहले की बात है, 50 साल और 1 महीना आज हो गया जी। वहाँ पर जमहूरियत, वहाँ भी ये मामलात हुए, उन्होंने उनका मुकाबला किया, उनसे सबक हासिल किया, अपनी तारीख को दुरुस्त किया, और आज वो तरक्की कर रहे हैं। हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये और वो तरक्की करके आगे निकल। एस्टैब्लिशमेंट बांग्लादेश में नहीं है? बिल्कुल है। तो डीप स्टेट का वावेला हम हमारे पॉलिटिशियंस क्यों बचाते हैं? जब डीप स्टेट बन जाती है ना, फिर प्रॉब्लम वहाँ पे पैदा होता है। नहीं, अमेरिका में ट्रंप के साथ क्या जी हुआ? मेरे भाई, ट्रंप खुद जो था उसके साथ क्या हुआ वो आपको पता है, ठीक है। नहीं, उसने भी बड़ा वावेला मचाया। जी, वावेला मचाने की जगह अपनी मुल्क तो चलता रहा ना। जब डीप स्टेट बन जाती है, जब वो गवर्नमेंट के अंदर मुदाखलत करती है और उसके असरात मनफी होते हैं, फिर प्रॉब्लम पैदा होता है। यू मीन टू से कि यहाँ जो मुबैना डीप स्टेट है वो स्टेट बन चुकी है? जी बिल्कुल। आप देख लेना, यहाँ ना अदलिया आज़ाद है, ना पार्लियामान आज़ाद है, ना मीडिया आज़ाद है। आप क्या बात कर रहे हैं? इससे ज़्यादा आज़ादी क्या होगी कि हम इस तरह का शो टेलीविजन पर बैठ के कर रहे हैं? जी, ये ओपन डिबेट हो रही है। ये आज़ादी आप 2 साल पहले नहीं थी आपको, ये अब आ गई है।
यही स्टेप्स हैं जिनसे ये आज़ादी है। इसका क्रेडिट भी आपको जाता है? नहीं, मुझे ना क्रेडिट वो आप ले लें। नहीं, आप रख लें। I'm sorry, I'm talking about PMLN. नहीं, वो सारे क्रेडिट लें यार, पाकिस्तान के अवाम को जाता है। हाँ। ये स्टेप्स होते हैं जिनसे मुल्क बेहतरी की तरफ जाता है। आप जो कुछ मुल्क में हुआ है उसके असरात देख लें। क्या हमने तरक्की की है? नहीं की। क्या हम आज एक बेहतर मुल्क हैं? हम नहीं हैं। इसलिए नुकसान हुआ है ना। अब उन मामलात से सबक हासिल कर लें, अपने मामलात को दुरुस्त कर लें। डीप स्टेट भी इसी मुल्क का हिस्सा है, स्टेट भी इसी मुल्क का हिस्सा है। हर तरह के सिस्टम से हर मुल्क का हिस्सा है। ये तो हम ओवरऑल तो कर ही नहीं सकते ना जी। तो जब डीप स्टेट के असरात मनफी हो जाएं, उसका असर इतना हो जाए कि आइन की परवाह भी ना हो, फिर मामलात खराब हो। असर कैसे ज़ायल होगा? सोल्यूशन प्लीज। सोल्यूशन कोई वो मौज़ात नहीं होंगे। जिस दिन आप सबको एहसास होगा कि हम मुहब्बे वतन है, सब मुहब्बे वतन हैं, हम सब ने मिलकर मुल्क के मामलात को दुरुस्त करना है। एक बड़ी आइडियल बात है, ठीक है। अगर हम ये कर पाएंगे तो हम आगे चलेंगे, अगर हम नहीं कर पाएंगे तो इंतशार आएगा। उस इंतशार से एक बेहतरी निकलेगी, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस है। और अल्लाह ना करे कि 23 करोड़ के मुल्क में इंतशार आए। 30 साल में से 10 साल आप लोग रहे, आप लोग कुछ रिफॉर्म्स ही कर जाते, जिसकी वजह से आज मुझे माफ कर दे यार, मुझे जो सजा देनी है आप दे लें। मैं ये पब्लिक देख रही है आपको। खान साहब तो अभी आए ना 3 साल पहले। पाकिस्तान चलाने का हर मामला नवाज शरीफ का ठेका नहीं है। हमने कदम उठाए हैं। जब नवाज शरीफ साहब ने 90 में हुकूमत ली थी, उस वक्त इकॉनमी क्या थी, उसको कैसे चेंज किया गया, सबको पता है। जब 2.5 साल में उस हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया, वो हुकूमत खत्म कर दिया गया जी, बिल्कुल खत्म कर दिया गया। एक दफा नहीं, दो दफा। ये तीसरी दफा जो है, ये आपने 2 दफा 5 साल पूरे किए, लेकिन आप प्लीज गो अहेड। 93 की हुकूमत 2 दफा खत्म की गई। एक दफा अदालत ने बहाल की, फिर खत्म की गई। फिर 97 में हुकूमत आई, सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत, सदर की मुदाखलत, फिर एटम बम का फैसला, फिर कारगिल, और फिर हुकूमत निकाल दी गई। ठीक है, मैं ये बहाने नहीं बना रहा। उसके बावजूद हमने पाकिस्तान को डायरेक्शन दिए रखी। उसके बाद हमें बताया गया कि जी अब सियासत खत्म हो गई है। नवाज शरीफ साहब नहीं, आप लोगों के बयान भी बड़े तगड़े थे ना। मियां नवाज शरीफ साहब का एक बयान मुझे अच्छी तरह याद है कारगिल के ऊपर। उन्होंने कहा कारगिल वाज ए मिस एडवेंचर। मियां नवाज शरीफ साहब के कोट एंड कोट जुमले हैं। ये तारीख जी उन्होंने कह दिया, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने, हक है उनका कहना। तारीख भी उसको इसी तरह जज करती है। कारगिल को तारीख भी ऐसे ही जज करती है। इसलिए बातें तारीख में छोड़ दें। अब 99 में ये कहा गया, एक हुकूमत आई, गिनती के लोग PMLN में रह गए। आपने हर दबाव डाला। हर आदमी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोग चुप होकर बैठ गए, कुछ छोड़ गए। 2002 में 14 लोग थे। उस वक्त भी कॉल जाती थी जी, उस वक्त भी कॉल जाती थी। दबाव किस तरह डाला जाता? उस वक्त लोग आते थे, लोग आते थे, आपको जेल में डालते थे, आपको मारते थे, तशद्दुद किया जाता था। जी, तशद्दुद किया जाता था, मनवाया जाता था जी, मनवाया जाता था जी, मनवाया जाता था। ठीक, गो अहेड प्लीज। तो उसके बाद 2008 का इलेक्शन आया, 56 सीटें हो गई। 2013 का इलेक्शन आया, अवाम ने वापस इक़्तिदार में भेज दिया। और जो कहते थे कि सियासत ख़त्म हो गई है, उनका नामो निशान भी नहीं है। इसलिए सियासत में कौन आता है, कैसे आता है, ये अवाम का फ़ैसला होता है। ये बंद कमरों के फ़ैसले नहीं हैं, ये चंद अशख़ास के फ़ैसले नहीं हैं। हम ये करते रहें, इसी वजह से हम यहाँ पर बैठे हैं आज, जहाँ आज हमारा मुल्क मुश्किल में है। इस बात का इतराफ़ कर लें, ये कोई मजाक की बात नहीं है, खेल नहीं है। आज 23 करोड़ लोग मुश्किल में हैं। उनका हल क्या है? हल है किसी के पास? हल सिर्फ एक है, क्या? कि निज़ाम को आइन पे ले जाएं। अगर नहीं करेंगे मज़ीद इंतशार आएगा। ये मावराए आइन जो मामलात हैं मुल्क के, ये इसने मुल्क को तबाह किया है। ये वाहिद चीज़ ऐसे मुल्क को तबाह की है। इस बात का इतराफ़ कर लें और मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त करें। रिफॉर्म्स कौन लाएगा आखिर? किसी यार रिफॉर्म नहीं है वाली बात। यहाँ रिफॉर्म की जरूरत बाद में आएगी, पहले फॉर्म पे आए। अलाइनमेंट ही आउट है, आप ये कह रहे हैं जी? गाड़ी की अलाइनमेंट ही आउट है। गाड़ी की अलाइनमेंट ज़ाब्ता ही नहीं है, तो आप रिफॉर्म किसको करेंगे? मुल्क का आइन है। कौन करेगा भाई? मैं पूछ करेगा? हम जैसे लोग करेंगे, आप जैसे लोग करेंगे, सियासतदान करेंगे। सियासतदान ही मुल्क को चलाते हैं। आप सियासतदानों से हशर करते हो, आपने देखा है? इस असेंबली के अंदर हर किस्म का चोर आप उठा के असेंबली में बिठा दिया आपने।
बिठा दिया, बिठाया गया, उठा के बिठाया गया जी, उठा के बिठाया गया, यानी खुद इलेक्ट होके नहीं आए जी। बहुत बड़ी बात बोल, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, आप इस असेंबली के डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन देख लें, तीसरे नंबर पे था वो आदमी, वो आज डिप्टी स्पीकर है कौमी असेंबली का। 4 साल के उसका केस जो है वो कौमी कासिम सूरी साहब जी, वो सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हुआ है, उसको डिबार स्टे ऑर्डर पर बैठा हुआ है। मैं एक आदमी की बात कर रहा हूँ। ये लोग जबूरी नहीं है, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है, ये अपनी नौकरी यहाँ बना रहे हैं। इसी तरह की एक लंबी फहरिस्त है। इस असेंबली की अक्सरियत यहाँ अवाम के वोटों से नहीं आई हुई, माजरत से मैं कहता हूँ, माजरत से कहता हूँ। 2013 में सारी अवाम के वोटों से नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे। आप इस चीज को कबूल करते हैं कि मैं 2013 में भी सारे वोटर करता हूं कि उसमें आपकी अपनी गवर्नमेंट में थे वो लोग? हमारी गवर्नमेंट में हमारे मेंबरान ज्यादा होने चाहिए थे, हमारी अक्सरियत को काटा गया। उस वक्त भी इन्फ्लुएंस हुआ? उस वक्त भी इन्फ्लुएंस हुआ, शदीद इन्फ्लुएंस हुआ जी, शदीद इन्फ्लुएंस हुआ। दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज़ जी, ब्रेकिंग बड़ी खबर है मेरे लिए, बहुत बड़ी खबर। हर इलेक्शन में हर इलेक्शन के मुहर्रकात रहे हैं। 2013 में मुस्लिम लीग नून की इससे बहुत ज्यादा सीटें थी, वो सीटें काट कर अक्सरियत को महदूद किया गया। अक्सरियत को महदूद करने की लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीजनिंग क्या है? ताकि स्ट्रेंथ ना हो, स्ट्रेंथ ना हो, वो ताबे रहे किसी और के। तो हमारी हुकूमत ने फिर भी हुकूमत चला ली। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सब तारीख के सबक हैं, तारीख से सबक लें। तारीख के सबक लेने के लिए पहले आपको तारीख के हकायक ढूंढने पड़ेंगे। वी आर लर्निंग सर जी, वी आर लर्निंग। आप जैसी कदावर शख्सियत के साथ बैठ के हम सीख ही रहे हैं। आप ना लर्न करें, ये सब जानते हैं लर्निंग। पब्लिक सुन रही है, मैं सुन रहा हूँ, ये हमारे लिए लर्निंग लेसन्स भी होते हैं। तारीख नहीं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बिल्कुल मैं हर सजा का हकदार हूं, लेकिन जो मैंने देखा है मैं आपको बयान कर रहा हूं। अब्बासी साहब, कुछ बातें जो किताबों के जरिए हमारे तक आती हैं वो फैक्ट्स नहीं होते, जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं। हमारी किताबों में जो कुछ लिखा है वो नहीं है, नहीं है। आपको ये कह रहा हूं, फैक्ट्स कुछ और है। चले आपकी ये बात भी मान लेते हैं। आप लोग इन नियर फ्यूचर किसी डील का हिस्सा नहीं होंगे? नहीं, किसी भी किस्म की डील का हिस्सा नहीं होंगे। शहबाज शरीफ साहब के मामले के ऊपर, नवाज शरीफ साहब के मामले के ऊपर, मरियम बीबी के मामले के ऊपर, हमजा के मामले के ऊपर किसी डील का हिस्सा नहीं होंगे। और अगर ये बात वक्त ने प्रूव की कि आपने कोई बैकडोर डील की है, यानी पीएमएलएन ने, तो मैं कम से कम उस डील के साथ नहीं हूँगा। आप उस डील के साथ नहीं होंगे या इस जमात के साथ नहीं होंगे? नहीं, जमात मेरी एक ही जमात है, मैं उस डील के साथ नहीं हूँ। आप उस डील का हिस्सा नहीं होंगे, यानी इन फ्यूचर अगर किसी डील में नाम आता है कि शायद खाकान अब्बासी साहब को मुल्क का वज़ीर आज़म दोबारा बना दिया जाए, तो आप उस डील का हिस्सा नहीं? जी, मैं उस डील का रिकॉर्ड कर लें जी, कंट्रोल रूम रिकॉर्ड कर लें, पब्लिक ये देख ले कि शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि वो इन नियर फ्यूचर किसी डील का हिस्सा नहीं होंगे। नियर फ्यूचर नहीं, जब तक जिंदा है तो डील का फॉरएवर जी, ये उससे भी बड़ा स्टेटमेंट जी, उससे भी बड़ा स्टेटमेंट है। सर, आई विल होल्ड यू हियर, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। क्या शहबाज शरीफ साहब ही वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं? जी, शहबाज साहब आज वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार है। ये फैसले जमात करती है, जमात वक्त पे करती है। आज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही जवाब होगा कि अमूमी तौर पर जो पार्टी का सदर होता है वही वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार होता है। हमारी ये बात किसी डील के तहत नहीं कही जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब ही डील किस मकसद के लिए होती है? इक़्तिदार के लिए होती है ना। बिल्कुल, हम इक़्तिदार में हिस्सा नहीं मांगते, इक़्तिदार के लिए, रिलीफ के लिए, वापस आने के लिए। ना रिलीफ मांगते हैं ना इक़्तिदार में हिस्सा मांगते हैं। अभी जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, रिलीफ किस बात से? केसेस से, मतलब हमारा अदालती निज़ाम सारा रिलीफ पे चलता है। ये तो आप बता चुके हैं ना थोड़ी देर पहले। आप कह रहे हैं कि आप डील आपने खुद कहा है, अभी कुछ देर पहले कहा है कि हमारा निज़ाम अदलिया आजाद नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, आप मान रहे हैं, आपकी बात की एंडोर्समेंट होगी, वही बात कर दी, तो दोनों एक ही बात कर रहे हैं। मैं तो क्वेश्चन उठा रहा हूं, आपने एंडोर्स किया है उसको। मैं यही कह रहा हूं ना, मैं तो पहले कह रहा हूं कि हमारा निज़ाम अदल, हमारा निज़ाम पार्लिमान, हमारा मीडिया, हमारे इदारे आज आज़ाद नहीं है तो रिलीफ के लिए मुदाखलत है। तो अब अगर आप डील की बात करेंगे तो मैं उस खराबी का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। राइट। अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात, पाकिस्तान से ही डील कर रहा है? अभी क्या ताल्लुकात है आज अमेरिका से? एब्सोल्युटली नॉट चल रहा है। हाँ, तो बस ये ताल्लुकात आपने रखने हैं तो रखें। कैसे बेहतर हो सकते थे? आई मीन इतना रिजिड होना चाहिए था पाकिस्तान को एज अ स्टेट, एज अ गवर्नमेंट। क्या रिजिडिटी दिखाई है? एब्सोल्युटली नॉट तो बोला, नॉट किसी ने मांगा था, तो कहते हमने मांगा ही नहीं है कोई चीज़। वो तो यही कह रहे हैं। हाँ, वो तो यही कह रहे हैं, लेकिन जिसने बोल दिया उसका अगर आपने किसी ने मांगा भी था ना, तो ये जो डिप्लोमेसी होती है दो मुल्कों के दरमियान रहती है, ये ट्विटर पे नहीं होती। ट्विटर पे
लोगों अपनी चौधराहट नहीं, टीवी चैनल पे बोला था, चौधराहट का मुजाहरा होता है। HBO को बोला था जी, खान वही साहब ने। चौधराहट का मुजाहरा होता है ना। तो मुल्क के आगे पार्लियामान में बोलते हैं ना कि मुझसे जी वो अड्डे मांग रहे हो, मैं अड्डे नहीं दूंगा, हम साथ हैं, हम बिल्कुल साथ हो जाते हैं। इसलिए डिप्लोमेसी एक बड़ी डेलिकेट चीज़ होती है, इसको उसी हवाले से देखना चाहिए। और ख़ासतौर जब आपका घर कमज़ोर हो तो फिर दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स का सीजन ये क्या चल रहा है? ये एक खराबी है उसी निज़ाम की जिसके अंदर आइन में ना आइन की हमें परवाह है ना कानून की परवाह है। इस खराबी का हम खुद भी हिस्सा है जी, इस खराबी का हम खुद भी हम हिस्सा सब है। हिस्सा हैं, हम सब हिस्सा हैं। यानी एक जो तरफ इस से- पर बात करते हैं वो भी इसका हिस्सा है। एब्सोल्युटली, जी, दैट्स व्हाट आई मीन टू जी। से। मैं तभी तो कह रहा हूं, मैंने कहा इसका हम खुद भी जी हिस्सा जी, है। सब हिस्सा है। अच्छा, एक तरफ से ऑडियो आती है, दूसरी तरफ से वीडियो आ जाती है। दोनों गैर अखलाकी और दोनों गैर कानूनी है। जी, सब गैर कानूनी और गैर इखलाकी बात है। जिस तरह मरियम बीबी की ऑडियो लीक, अभी कई टुकड़े आए, अभी रिसेंट जो आया उसमें सहाफ़ियों से मुतालिक जो बात हुई, आपको लगता है कि जो बात मरियम बीबी उसमें कह रही हैं वो उन्हें सीनियर सहाफ़ियों से मुतालिक करनी चाहिए थी? किसको कह रही? परवेज़ रशीद साहब। मैं और आप एक कमरे में बात करते हैं, हर किस्म की बात करते हैं, इसमें क्या है? वो पब्लिक, मैंने किसी पब्लिकली बात नहीं की, हाँ। हम डिस्कस कर रहे हैं एक बात, मेरे अपनी राय दे रहा हूँ कि रोज़मर्रा के इससे भी ज़्यादा सख्त बातें होती हैं, इससे भी ज़्यादा इससे सख्त भी ज़्यादा सख्त बातें होती हैं, तो इसी तरह से हर रोज़ होती हैं। किसी शख्स की किसी से बात हो रही है और उसकी वीडियो टैप हो जाए और उसके ऊपर ये कहना कि जी, मैं बार बार ये ना वीडियोस, मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हैं, सारी बात गैर आईनी और गैर कानूनी हो गई ना। वो भी गैर आईनी और गैर कानूनी है। हर चीज़ जो प्राइवेट हो, जो पब्लिक डोमेन में ना हो, उसकी तशहीर करना, उस पर बात करना, ये गैर आईनी और गैर कानूनी तो है। मरियम बीबी ने जो बार बार कहा कि मेरे पास बहुत सारी वीडियोस है, वक्त आने पर रिलीज करूंगी, वो भी गैर आईनी और जी, गैर कानूनी था। बिल्कुल, अगर वो रिलीज वो करती हैं, धमकी देना भी तो सर उसी जुमरे में आता है। वो ये दिखाती हैं कि मुझे कन्विक्ट किया गया, वो एविडेंस देती हैं कि मुझे कन्विक्ट किया गया एक केस के अंदर एक जज को ब्लैकमेल करके, तो ये उनका हक है, ये उनका हक है। एक जज अगर कह रहा है कि मुझे ब्लैकमेल करके एक कन्विक्शन कराई गई है, उस कन्विक्शन का बराह रास्त असर मुझ पे है, मुझे जेल डाला गया, मेरी हत्या की गई, मुझे सियासत से महरूम किया गया, तो मेरा हक है, वो एविडेंस है। लेकिन आप दो अशखास की एक प्राइवेट गुफ्तगू टेप करके उसको कहते हैं जी ये देखें जी ये बड़े साफी के बारे में बातें करते हैं, सारे करते हैं, मैं भी रोज़ करता हूँ। अब अगर वो चीज मंजर आम पर आ गई है किसी भी तरह की जी। है, जिसमें जो लैंग्वेज यूज हुई है, आप उसको तो कंडेम करेंगे? मैं कंडेम सबसे पहले इस आप बात- इसको इररिलेवेंट समझते जी, हैं? मैं सबसे पहले कंडेम करूंगा उसकी टेप करने को, क्योंकि वो एक गैर कानूनी और गैर आईनी बात है। जो कंडेम करना है किसी की बात को, देखें अल्फाज मैं और आप प्राइवेटली जो मर्जी बात करें उसमें किसी तीसरे आदमी का अमल दखल नहीं है, तो कंडेम करने की गुंजाइश नहीं ये है। फार्मूला सब पर लागू होता है ना कि किसी की जी, प्राइवेट सब पर। किसी की प्राइवेट डिस्कशन लीक नहीं होनी चाहिए। ये जी, फार्मूला बिल्कुल, सबके लिए है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी रिकॉर्ड कर लें जी। अच्छा जी, सारे रिकॉर्ड करना। जहांगीर खान तरीन साहब, कितने रिकॉर्ड करेंगे? ये पूरा शो रिकॉर्ड हो रहा हाँ है। जी। JKT अयाज सादिक साहब के साथ खड़े होकर बात करते हैं। साद रफीक साहब का फंक्शन था फैमिली का, उसमें मौजूद थे। वो कहते हैं जहाज कहीं भी जा सकता है, तो जहाज का रुख नून लीग की तरफ। किसके जहाज का? JKT जहांगीर उनका खान, जहाज है, जहाँ मर्जी ले जाए, मैं क्या कर सकता ये तो हूँ? इमरान खान साहब भी कहते हैं उनको हाँ। जहाज है जहाँ भी ले जाएं। हाँ, मैं तो ठीक ये है। पूछ रहा हूँ कि आप इस तरफ नोज इस तरफ है ना, आप तो खैर एयरलाइन पता के नहीं, ओनर हैं सर। मुझे नहीं, मैं नोज नहीं देखता जहाज अगर में। अच्छा अगर वो आना चाहते हैं नून लीग में, तो आप अपने डोर्स खुले रखें। जी, नून ये लीग पार्टी फैसला करेगी। अगर वो आना चाहते हैं, पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं, बिल्कुल सियासत में हर एक चीज़ मुमकिन होती है, लेकिन ये फैसले जमात करती है। मेरे साथ कल एहसन इकबाल साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे जहांगीर खान तरीन। आप इस चीज़ को एंडोर्स करेंगे? ये उनकी राय होगी जी। मैं इस सब्जेक्ट कभी सोचा नहीं है। आपने कभी सोचा ही नहीं मैं है? कभी जहांगीर तरीन साहब की सियासत के बारे सर में ज़्यादा नंबर सोचता गेम्स की नहीं। सियासत होती है, ये कैसे हो सकता है? साबिक वज़ीर आज़म बैठे हैं मेरे सामने और उन्हें पता ना हो कि कौन सा नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। नंबर गेम नहीं करता यार मैं। नहीं, मेक एंड ब्रेक में तो जरूरत होती है ना। जब हुई तो देख लेंगे। जब हुई तो देख लेंगे। हाँ। अभी फिलहाल तो उसका दूर दूर तक कोई। उसका मामला है, बस जहांगीर तरीन साहब की अपनी सियासत है, हाँ। जिस तरह मर्जी करें। खान साहब 5 साल पूरे कर लेंगे?
मैं डिटेल्ड आई वांट टू हैव योर डिटेल्ड व्यू ओवर दैट, क्योंकि एक साल अभी और बड़ा सख्त साल है। जो हुकूमत बैसाखियों पे कायम है वो बैसाखियों वाले ही फैसला करते हैं। ये 5 साल होगी, ये 1 साल होगी, 1 दिन होगी। -1 का कोई चांस है? कौन से -1 का? -1 पाकिस्तान में नहीं होता, पर सबकी बड़ी ख्वाहिश रहती है। -1 नहीं होते यहाँ। नहीं, ये मियां नवाज शरीफ साहब माइनस हुए थे तो आप आए थे ना? माइनस किए गए थे अदालत से, किए गए थे ना? तो इधर भी तो फिर किए गए थे वाली बात हो सकती है। मैं वही कह रहा हूँ ना, हिस्ट्री तो यही कहती है। वो मामलात बैसाखियों वाले करते हैं, वो हम तो नहीं करते। अच्छा, पार्लियामान में एक ही तरीका है, अदम एतमाद का या एतमाद हुकूमत खो बैठे, ये 2 जुड़े हुए तरीके हैं। उन दोनों तरीकों के अंदर अददी अगर नंबर्स को देखा जाए तो आप लोग उस पोजीशन में नहीं है कि आप तहरीक अदम एतमाद आप बैसाखी उठाएं, 1 दिन लगेगा। हम कहाँ हटाएं? मैं आपको नहीं कह रहा, मैं जो बैसाखियों कह रहा हूँ कि बैसाखी जब हटेंगी, जिनको मैसेज देना चाह रहे हैं उनको कह रहे हैं, मैं किसी को मैसेज देना चाह रहा, मैं बैसाखियों की बात कर रहा हूँ कि बैसाखियाँ जब हटेंगी 1 दिन की बात। ये बैसाखियों का नतीजा था कि केपीके में JUI लीड कर गई बल्दियाती इंतखाबात? ये बैसाखियाँ ना होने का नतीजा था। ये बैसाखियां ना होने वहाँ जरूरत नहीं थी ना, वहाँ जरूरत नहीं थी। ये स्ट्रेटेजिक नीड तो नहीं थी, स्ट्रेटेजिक नीड नहीं थी। नहीं सर, उधर अफगानिस्तान वो सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा नहीं था, ये सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा है। ये देखिए ना, जहाँ बैसाखियाँ नजर आती हैं मैं उसको जिक्र करता हूँ, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे कि हर जगह खत्म हो जाए। नून लीग अगर मुमकिन आम इंतखाबात होते हैं, आप लोग अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? ये तो बाहर निकले, पर बाहर तो नीचे दुकानों में चले जाएं तो लोगों से पूछ लें। लोग तो आप 10 आदमी से पूछें, आपको खुद ही अंदाजा ये उस वक्त होगा जब आपके लीडर मुल्क के अंदर होंगे। जी, हमारे लीडर मुल्क के अंदर आज नहीं है ना, तो बाकी नीचे पूछ लें। वो लीडर वो हैं जिनको आपने सियासत से निकाल दिया है, जिनको आपने एक अकामे की फीस ना लेने पर ताहयात सियासत से अलहदा किया है। हमने नहीं किया सर, उधर स्टाम्प पेपर दे के। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं इस मुल्क के निजाम को कह रहा हूँ जो ये करता है। स्टाम्प पेपर लिख कर दे कर गए हैं सर यहाँ से। क्या लिख कर देख रही है? मियां नवाज शरीफ साहब के मैं आ जाऊंगा जमानत के ऊपर, मियां शहबाज शरीफ साहब की बिल्कुल आ जाएंगे, इलाज करवा कर आ जाएंगे। अगर आपसे मुल्क नहीं चल रहा तो उनसे खत इनको लिख दें स्टाम्प पेपर पर कि आप आ जाए, वो आ जाएंगे। आप कह दें हमसे मुल्क नहीं चल रहा। पाकिस्तान की बेहतरी का वाहिद रास्ता आपकी नज़र में आईनी इकदामात हैं? आईनी इकदामात नहीं है, आईन है। निज़ाम को आईन के मुताबिक चलाना है, निज़ाम को आईन के मुताबिक, आईन को बदलने। अगर आपको कबूल नहीं है, बदलने उसको। कैसे बदलेगा वो लेजिस्लेटर? हम साथ देंगे, बताएं कि आप क्यों, क्या मुदाखलत चाहते हैं, क्या तब्दीली चाहते हैं? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम होना चाहिए, इसको बदलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम आपका मुल्क नहीं रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसके चांसेस बहुत हैं, बातें बहुत हो रही हैं। पाकिस्तान बातें बेशक होती नहीं, बातें यहाँ पहले भी हमने सुनी है, हमने देखा है, ये मुल्क टूट गया था। इसलिए ये मजाक नहीं है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल टाइप की कोई गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट टाइप की गवर्नमेंट, इसके ऊपर एक लॉजिकल कमेंट आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से कुछ दिन पहले एक प्राइवेट टीवी चैनल के ऊपर पेशावर कोर के एक साबिक कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान का इंटरव्यू नशर हुआ। उससे पहले उन्हीं का एक आर्टिकल एक अंग्रेज़ी रोज़नामे में छपा जिसमें उन्होंने तजवीज़ दी कि खान साहब को, क्योंकि इस तरह की पार्लियामान बड़ी हंग पार्लियामान होती है, ये गवर्नमेंट डिज़ोल्व कर देनी चाहिए और एक नेशनल गवर्नमेंट टाइप की गवर्नमेंट बनानी चाहिए। ये फॉर्मूला हमने 2002 में भी सुना था, 2008 में भी सुना था, 2013 में भी सुना था, 2018 में भी सुना था और अभी हम फिर सुन रहे हैं। डू यू थिंक इस तरह की कोई ऑप्शन हो सकती है नेशनल गवर्नमेंट? मैं इन साहब को नहीं जानता कि उनकी सियासत में तजर्बा क्या है। मुझे क्या बता, आप बताएंगे ना? मुझे बता देना, बता दें कि कितना उन्होंने स्टडी किया है प्रेसिडेंशियल सिस्टम को, कितना स्टडी किया है सिस्टम को, कितना उसका हिस्सा रहे हैं। मेरा तो 34 साल का दावा है इस निज़ाम में होने का। तो अगर मुझसे पूछते हैं तो ये पाकिस्तान को तोड़ने, जितने लोग इस्टेब्लिशमेंट में होते हैं उनका सियासत में कितना तजर्बा होता है? ये उनसे पूछ लें। तो ये आप अभी कमेंट कर रहे थे जिन साहब के ऊपर, फिर भी आप लोग सियासत में है ना, जो भी हैं उनका कितना तजर्बा है। एब्सोल्युटली राइट, वेरी वैलिड पॉइंट। जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, मेरे ख्याल में इतनी डिटेल्ड, इतनी खुली और इतनी प्रोडक्टिव डिस्कशन बड़े कम टॉक शोज़ के ऊपर होती है। और बात वही है कि निज़ाम ठीक होना चाहिए, निज़ाम आइन पर मबनी होना चाहिए। और जिस तरह की डिस्कशन अभी या डिस्कोर्स टेलीविज़न पर होना शुरू हुई है, इसका क्रेडिट भी कहीं ना कहीं इन्हीं आवाज़ों को जाता है जो मुसलसल आइन की बालादस्ती के लिए पुरआज़्म भी हैं और बाहर भी निकली हुई हैं। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।